अजीब बात है, एक सुन्नी भाई कहने लगे कि आप अजानों के अंदर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह एक ही जुमला है जो बोलते हैं, आप 2 दफा बोल देते हैं। अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह एक ही जुमला है जो आप 2 दफा बोल देते हैं, लेकिन जब अली की बात आती है तो लाइन लगा देते हैं। अशहदु अन्ना अमीरुल मोमिनीन व इमामुल मुत्तकीन अलीयुन वलियुल्लाह व वसीयु रसूलिल्लाह व लाइन लगा दी। तो अजीज़ान गिरामी जवाब भी यही है कि जब अल्लाह अली के बारे में बोलता है तो अल्लाह भी फज़ाइल अली में ज्यादा बोलता है। इन्नमा वलियुकुमुल्लाह एक जुमला व रसूलुहु एक जुमला, लेकिन जब अली मौला की बात आई वल्लदीना आमनू अल्लदीना युकीमूना सलाता व यूतूना ज़काता व हुम राकिऊन, अल्लाह भी चाहता है अली की बात ज्यादा हो। अल्लाह भी चाहता है कि मौला अली की बात ज्यादा से ज्यादा हो। अल्लाह चाहता है अली की बात ज्यादा हो, रसूलुल्लाह चाहते हैं अली की बात हर महफिल में हो, और हर मोमिन चाहता है कि अली की बात। मुझे 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 सिंधियों से थोड़ा सा ज्यादा प्यार है। उसकी वजह यह है कि सिंधी नबी की इस हदीस पर अमल करता है जिसमें सरकार ने फरमाया ज़य्यिनू मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब, अपनी मुलाकातों को अली के जिक्र से जीनत दिया करो। ये जब आपस में मिलते हैं तो सलाम के बाद या अली मदद कहकर अपनी मजलिस को जीनत दे देते हैं। और खबरदार मेरे बच्चों जवानों, फिर आपको एक पैगाम मेरे जहन में आया है। मुझे वो सुन्नी बहुत अच्छा लगता है जो लाखों शियों में हाथ बांध के नमाज पढ़ता है। करबला में, मशहद में, नजफ में जगह जगह हमें सुन्नी भाई नजर आ रहे होते हैं। लाखों शियों में जगह जगह सुन्नी नजर आता है। मुझे वो सुन्नी बहुत अच्छा लगता है जो लाखों शियों में हाथ बांध के नमाज पढ़ता है, इस वजह से कि वो हाथ बांध कर लाखों शियों में नमाज पढ़कर बताता है शियों से डरना नहीं, ये मारते नहीं है। वो लाखों शियों में हाथ बांध कर बताता है कि जिस दीन को मैंने समझा है उस पर अमल करने की जुर्रत भी रखता हूं। मुझे वो सुन्नी बहुत अच्छा लगता है जो लाखों शियों में हाथ बांध के नमाज पढ़ता है, मगर मुझे इतना ही वो शिया बुरा लगता है जो 4 सुन्नियों में हाथ बांध लेता है। हमारे अफसरान, हमारे पॉलिटिशियंस, हमारे सियासतदानान, हमारे जमींदारान जब चाहते, अरे तुम्हारे तो दादा भी हाथ खोल के नमाज पढ़ते थे, तुम्हारे तो अब्बा हमेशा हमारी मस्जिद में आके, फला महल्ले की मस्जिद में आके नमाज पढ़ते थे, तुम्हारे घर में तो सदियों से अज़ादारी हो रही है, तुमने हाथ क्यों बांध लिए। एक साहब को ऐसे ही मैंने टोका, कहने लगे मौलाना क्या करें, आपने देख तो लिया एक तस्वीर हमारी कि मैं हाथ बांध के नमाज पढ़ रहा हूं, क्या करूं, मेरे दाएं बाएं मरहब खड़े थे नमाज में, जमात में मेरे दाएं बाएं मरहब खड़े हुए थे, तो मुझे डर लगा, मैंने हाथ बांध लिया। तो मैंने कहा आपको दाएं बाएं मरहब खड़े नजर आ गए, दिल में उतरा हुआ अली याद नहीं आया। भाई शर्मिंदा हो के अली को मानते हो, सीना चौड़ा करके कहो अली वाले। बुज़दिलों का काम तो वैसे ही अली वलील्लाह बोलना नहीं है। बुज़दिलों का क्या काम नारा हैदरी से, कंजूसों का क्या काम मौला अली से, तंग नजरों का क्या काम अली से। ये नाम है जो हमें वुसअत क़ल्बी अता करता है। ये नाम है जो हमें सखावत अता करता है। ये नाम है जो हमें शजाअत अता करता है। लिहाजा ये सिफतें अपना लो तो फिर तुम्हें अल्लाह की विलायत, रसूलुल्लाह की विलायत और साहिबे ईमान और साहिबाने किरदार, और फिर वो कि जिसने नमाज को कायम किया और जिसने हालत रुकू में ज़कात दी, उसकी विलायत मिलेगी। ये विलायत बाल से ज्यादा बारीक है, तलवार की धार से ज्यादा तेज है, आग से ज्यादा गर्म है। इस विलायत पर कायम रहने वाला, इस विलायत पर कायम रहकर जान देने वाला एक मिसाली नाम मैसम तम्मार का है। अगर मैं विलायत मौला कायनात को महसूस करना चाहूं तो ये सोचना होगा कि अगर अली के बच्चे ने आकर ज़ुहूर के बाद कह दिया कि अपनी गाड़ी की चाबी हमारे फला चाहने वाले को दे दो, और मैं बगैर चूं और चरा के, बगैर इन मिन के, बगैर अगर मगर के अपनी गाड़ी की चाबी मौला जिसे कहें उसे देने को तैयार हो जाऊंगा, तो फिर मैं मौला ही हूं। अगर मौला ने आकर कहा अपना घर खाली करो, हमारा फला चाहने वाला तुम्हारे घर में रहेगा, और मैं बगैर चूं चरा के घर खाली कर दूं, तो फिर हूं मैं मौला ही। मुश्किल नहीं बना रहा मौलाइयत को, लजीज बना रहा हूं।
सलवात पढ़े जरा मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। मैसा में तम्मार क्या करते थे? मैसा में तम्मार का काम खुरमा फरोशी था ना, खजूर बेचते थे वो। बड़ी दुकान थी उनकी जिसपे खजूरें मिलाकर मुख्तलिफ बागात में से खरीद कर वहां रखते थे और फिर बाजार से लोग खरीद के ले जाते थे। घरों में भी पहुंचाते थे वो, उन्हें कहा भी जाता था इतनी खजूर हमारे यहाँ पहुंचा देना, वो पैसे लिए वहां पहुंचा दिए, उनका काम था। अपनी बागात भी थे उनके। तो मैसम ने अपनी दुकान पर बैठे काम कर रहे थे कि अचानक कोई खबर आई, कोई पैगाम उन्हें मिला। तो दुकान ऐसे ही खाली छोड़कर, यानी किसी को दिए बगैर, किसी को बिठाए बगैर दुकान छोड़कर चले गए। उसी असना में मौला अली का गुजर हुआ। मौला वहां से गुजर रहे थे कि बाजार के फकीरों ने अली को घेर लिया कि या अली कुछ दे दीजिए। हजरत ने मैसम की दुकान को देख के फरमाया ये उठा के ले जाओ। अब मैसम की दुकान से सारे फकीर खुर में उठा के ले गए। अब जब मैसम में तम्मार आए तो उन्होंने क्या देखा कि अली तो मौला फकीरों के साथ बात कर रहे हैं, मेरी दुकान भी खाली है। तो उन्होंने किसी से पूछा ये मेरी दुकान का माल कहां गया? तो किसी ने बताया अली ने बांट दिया। तो 2 कदम आगे बढ़कर मौला से कहने लगे मौला ये तो मेरा माल था, मेरी जान हाजिर है। मौला ने मैसम के सीने पे हाथ रखकर कुछ देर इरादा फरमाया तो मैसम के सीने में अली ने इल्म मनाया व इल्म बलाया मुंतकिल कर दिया। यानी मैसम तम्मार के सीने में 2 तरह के इल्म आ गए। एक तो वो चेहरा देख के बता देते थे कि तुम मरोगे कब। लोगों की मौत का इल्म मैसम के पास था। थक गया हज़रात। मैसम को यह पता होता था कि तुम्हें किस किस मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। बलाया को भी जानते थे, बलाओं को भी जानते थे, मनाया को भी जानते थे कि मौत कहां आएगी। यह मैसम बता देते थे। अल्लाह अकबर। मुख्तार सक़फ़ी ने जिंदान में यह सोच लिया था कि आज कल अभी जब कब मुझे फांसी चढ़ा दिया जाएगा। तो मैसम ने करीब आकर कहा मुख्तार तुम्हारा तो बड़ा मकाम है। मुख्तार ने कहा मेरा क्या मकाम है, मुझे तो अभी कुछ देर में मार दिया जाएगा। कहा नहीं, मुझे अली ने बताया है मैसम मेरे खानदान को खुश करेगा, मुख्तार मेरे खानदान को खुश करेगा। तो कहा अली ने क्या कहा था मेरे बारे में, मेरे मौला ने मेरे बारे में क्या कहा? कहा तुम्हारे बारे में मुझे बताया अली ने कि हमारा मुख्तार हमारे खानदान को खुश करेगा, मेरे बच्चों के खून का बदला लेगा। तो मुख्तार कहते हैं जब कभी कोई मुझे परेशानी आती थी ना, मैं मुतमईन यूं रहता था कि अली की बशारत साथ चल रही है। ये मैसम ने बताया था हजरत मुख्तार को। तो फिर जो विलाए अली का हामिल हो जाता है तो फिर वो मैसम तम्मार बन जाता है। आज सदियों गुजर गई मगर हम मैसम का नाम जब ले रहे हैं तो हमारे चेहरों पे रौनक आ रही है, हमारे खून में हरारत बढ़ रही है, हमारी विलायत में इजाफा हो रहा है। कैसा नाम है कि जो नाम लेते ही हमारी मौलाइयत में इजाफा हो जाता है। यानी अगर मैं यूं कह दूं कि मैसम इश्क़ अली को फैलाने वाली जात, मैसम बुए इश्क़ अली का, अली मौला के इश्क का जो अत्र है ना, मैं अब लफ्जों को और बेहतर कहूं, अत्र फरोशे विलाए अली मैसम को कहते हैं। सलवात पढ़ने मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले। जी जो इन सिफात का हामिल होगा फिर उन्हें अल्लाह रसूल और अली की विलायत नसीब होगी। और ऐसे लोग दुनिया से चले गए मगर हमारे जहनों में, हमारे दिलों में मौजूद हैं।